नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द मिशन एसएससी, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, जिसको हिंदी में हम अनुपात तथा समानुपात बोलते हैं। आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसमें किसी भी दो संख्या के बीच में अगर हमें अनुपात निकालना है तो हमने उसको कवर किया था पिछले वाले वीडियो में। अभी हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। इसमें क्या है कि दो से ज़्यादा संख्याओं के बीच अगर हमें अनुपात पता करना है तो कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे 2a रेशियो 3b रेशियो 5c हो तो a b c का अनुपात ज्ञात करें। अभी 2a रेशियो 3b रेशियो 5c है, तो इसमें हम 2, 3, 5 इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2, 3, 5 का एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम 2, 3, 5 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। तो ये आ गया आपका 30। अब 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15a। उसके बाद 3 का हम 30 में अगर भाग करेंगे तो 10 मिलेगा 10b। इसी तरह से 5c का देखेंगे तो 30 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा और c। तो इस तरह से a रेशियो b रेशियो c का आंसर होगा 15, 10, 6। ये आपका आंसर हो गया। इसका एक दूसरा ये है आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, सेकेंड मेथड बहुत ही इजी है और 2, 3 ये अभी 3 संख्या का है, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, जितनी भी संख्या का आपको अनुपात निकालना है आप निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, 3 संख्या का अभी सेकेंड मेथड हम बात कर रहे हैं। सेकेंड मेथड में क्या होगा कि हमें a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमें a का अनुपात निकालना है तो हम a को हाइड करते हैं और b c का जो अंक मल्टीप्लायर है उससे हम तो 3 इंटू 5 ये मिल जाएगा 15। अब b का निकालना है तो b को हाइड कर देंगे, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 10। c का निकालना है तो c को हाइड कर देंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 6। ये आपका आंसर हो गया। एक लाइन में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये भी 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, कुछ भी नंबर का हो सकता है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेंगे। दूसरा एग्जांपल हमारा होगा 10a अनुपात 12b अनुपात 6c। तो a b c का अनुपात फर्स्ट मेथड से हम देखेंगे। फर्स्ट मेथड से 10a अनुपात 12b अनुपात 6c, इसको हम थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई अगर करें, 2 से सब में भाग करें तो मिल जाएगा हमें 5a अनुपात 6b अनुपात 3c। अब इसका हम एलसीएम लेंगे 5, 6, 3 का। इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 5, 6, 3 का हो जाएगा 90। 5, 6,
3 का आप एलसीएम निकालिए तो मिल जाएगा 5 6 3, 3 का हो जाएगा 5 से 15 गुना 30, इसका एलसीएम 30 मिलेगा। इसका एलसीएम 30 मिला तो 30 में हम 5 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6a, 6 का 30 में भाग करेंगे तो 5b, और 3 का 30 में भाग करेंगे तो 10c। इस तरह से इसका जो आंसर होगा a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू 6 अनुपात 5 अनुपात 10, ये आपका आंसर होगा। अब इसका हम चलेंगे सेकेंड मेथड में। सेकेंड मेथड में क्या होगा, सेकेंड मेथड में हमें क्या करना है, जैसे 10a रेशियो 12b रेशियो 6c, इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो 5a रेशियो 6b रेशियो 3c। अब a रेशियो b रेशियो c इसका मान निकालना है, तो a का वैल्यू जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में बताया कि a का अगर रेशियो निकालना है तो a को हाइड करना है, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 6 3 18। अब b का निकालना है तो b को छोड़ के इसको हाइड करके 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। इसी तरह से c का निकालना है तो a और b का गुणा करेंगे, 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 30। अब इसको हम क्या करेंगे कि 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 6 18, 3 5 15 और 3 10 में 30, ये आपका आंसर हो गया। फर्स्ट मेथड से 6 5 10 का रेशियो निकला और सेकंड मेथड से भी 6 5 10 का रेशियो निकला। इस तरह से आप 3 या 3 से ज्यादा संख्याओं के बीच में अनुपात निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको बैठना है तो आपको सेकंड मेथड सबसे इजी रहेगा, सेकंड मेथड पे आपको फोकस करना चाहिए। ओके।